हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सामाजिक गुरु चैनल। आज हम करने जा रहे हैं रेशनल नंबर चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज, जो कि क्लास 8 की है। ठीक है, और ये न्यू बुक से लिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमसे पूछा गया है वो है कि डिवाइड करना है हमने। ठीक है, तो डिवाइड बच्चों बहुत ही ज्यादा इजी है। तो देखिए किस तरीके से करना है। सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है वो है कि 2/5 को हमने डिवाइड करना है 3/4 से। ठीक है, तो क्या करना है हमने यहाँ पर ये 2/5 लिख दिया हमने, और जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, इसको जो है वो आप रेसिप्रोकल कर दोगे और डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई के केस में जो है वो बदल जाएगा। ठीक है, तो ये 4/3 हो जाएगा। अब इसको जैसे आपने मल्टीप्लीकेशन किया था सेम उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 4 2 8 हो जाएगा और 5 3 15 हो जाएगा। तो 8/15 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि -3/8 को आपने डिवाइड करना है -2/3 से। तो सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं, -3/8 को हमने डिवाइड करना है -2/3 से। नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम जो है वो इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, जो सेकेंड नंबर हमें दिया है, और जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ठीक है, ये हमने कर दिया, माइनस से माइनस कट गया। अब यहाँ पे और कोई कटिंग नहीं हो रही है, सिंपल मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 3 9 हो जाएगा और 8 2 16 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपको कहा गया है कि -5/6 को आपने डिवाइड करना है 3/4 से। ठीक है, तो -5/6 है, डिवाइड कर रहे हैं 3/4 से, नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा सेकेंड वाला। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई 4/3 हो जाएगा। कटिंग हो जाएगी, 2 2 4 और 2 3 6। इससे आगे तो कोई कटिंग नहीं हो रही, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 2 10, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, और 3 3 9, तो -10/9 जो है वो इसका आंसर हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं जो कि है फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट कहता है कि -5/8 को आपने जो है वो डिवाइड करना है -3 से। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, -5/8 डिवाइडेड बाय -3/1। नेक्स्ट स्टेप, जो सेकंड आपको जो नंबर दिया गया है, यानी कि जो सेकंड रेशियो नंबर दिया गया है, उसको आपने जो है वो रेसिप्रोकल कर देना और डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कोई कटिंग नहीं हो रही, सिंपल मल्टीप्लाई कर दो। -5 को 1 से किया तो -5 हो गया, 8 को 3 से किया तो क्या हो गया, 24 हो गया। यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/24 हो गया, ये इसका आंसर है। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में आपको कहा गया है कि -3/4 को आपने डिवाइड करना है -6 से। तो -3/4 है, डिवाइडेड बाय -6/1 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो अगला रेशियो नंबर है उसको आप उल्टा कर दोगे। ठीक है, यानी कि रेसिप्रोकल कर दोगे, ये 1/6 हो जाएगा। कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 और 3 2 6। यहाँ पे भी माइनस का साइन है, माइनस का साइन लगा देते हैं। ठीक है, तो इसको जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 1 हो जाएगा और 4 2 8 हो जाएगा। तो 1/8 जो है वो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, सिक्स्थ क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सिक्स्थ में आपको बोला गया है -2/3 को जो है आपने डिवाइड करना है -7/12 से। ठीक है, अगेन वही स्टेप फॉलो करेंगे, -2/3 लिखा, डिवाइड का साइन लगाकर -7/12 लिख दिया हमने। उसके बाद जो है वो हमने क्या किया, यहाँ पर -2/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा और जो लास्ट वाला रेशियो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 12/-7 हो गया, माइनस से माइनस कट गया, 3 4 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 4 2 8 हो गया और यहाँ पर जो है वो 7 1 7 हो जाएगा। तो 8/7 जो है वो इसका आंसर आ गया। ठीक है, सेवेंथ क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन में कहा गया है आपको कि -16/21 को आपने जो है वो डिवाइड करना है -4/9 से। ठीक है, तो -16/21 हो गया, यहाँ पे डिवाइड -4/9 हो गया। ठीक है, अब जो है वो -16/21 लिख के जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और जो लास्ट वाला रेशियो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 4 4 16 हो गया। ठीक है, अब जो है वो यहाँ पे भी कट जाएगा, 3 7 21 और 3 3 9 हो गया, 4 3 12 और 7 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 7 हो गया। ठीक है, ये हमने 7th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। अब 8th क्वेश्चन जो है
वो सॉल्व करना है। तो 8th क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है हमें कि 10/9 को जो है वो आपने डिवाइड करना है -25/12 से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 10/9 है, डिवाइड के साथ हमने -25/12 लिख दिया। इसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, जो दूसरा रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, दैट मीन्स ये 12/-25 हो गया, ठीक है। कटिंग कर दो, 5 2s are 10, 5 5s are 25, 3 3s are 9 और 3 4s are 12। अब तो कोई कट नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब सिंपल जो है वो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मल्टीप्लाई करने पर क्या आ गया, 4 2s are 8 और 5 3s are 15, ठीक है। और आंसर जो है वो माइनस में आएगा क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि वेरीफाई करना है जब आप x प्लस वाई को जो है, ठीक है, x प्लस वाई करते हो, ठीक है, वो नॉट इक्वल होगा अगर आप y प्लस x करोगे, ठीक है। तो ये जो है ये प्लस ना होकर ये डिवाइड होगा, ठीक है। मिस्टेक से लिख दिया यहाँ पर, ये डिवाइड है क्योंकि ये एक्सरसाइज जो है वो भी डिवाइड की है। तो कह रहा है कि x को अगर आप y से डिवाइड करो, ठीक है, या आपको जो है वो y को x से डिवाइड करो तो आंसर जो है वो नॉट इक्वल आएगा, ठीक है। ये कौन सा प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कहती है कि जो डिवीजन पे जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो वर्क नहीं करता, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो है कि x जो है वो 5/7 है, ठीक है, और जो y है वो हमारा -3/4 है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग जो है वो इसको सॉल्व करना पड़ेगा हमें। तो सबसे पहले क्या इन्होंने बोला है, x डिवाइडेड बाय y जो है वो नॉट इक्वल है y डिवाइडेड बाय x। वैल्यू पुट कर देते हैं, x जो है वो हमारा 5/7 है, इसको डिवाइड कर दिया, y जो है वो हमें -3/4 दिया है, उससे डिवाइड कर दिया, नॉट इक्वल y जो है वो -3/4 दिया है, डिवाइडेड बाय जो x है हमारा, ठीक है, 5/7। अब अगेन इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 5/7 हो गया, मल्टीप्लाई जो सेकंड रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, 4/-3। इसी तरीके से यहाँ पर -3/4 आ गया, जो सेकंड रेशनल नंबर है वो बदल जाएगा और डिवाइड का साइन मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया 7/5। कोई कटिंग नहीं हो रही यहाँ पर, 5 4s are 20 हो जाएगा, 7 3s are 21 हो गया, ठीक है। और माइनस का साइन है तो माइनस जो है वो हम सेंटर में जो है वो लगा रहे हैं, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता हम नीचे जो है मतलब कि डिनोमिनेटर में लगाएं कि न्यूमरेटर में लगाएं कि सेंटर में लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं तो 7 3s are 21 हो जाएगा और 5 4s are 20 हो गया। यहाँ पर भी माइनस का साइन है, बट बच्चों देखो यहाँ पे न्यूमरेटर 20 है और यहाँ पर 21 है, तो ये नॉट इक्वल हो गया, ठीक है। तो यही तो हमने प्रूफ करना था कि जो डिवीजन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो वर्क नहीं करती। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, hence it is verified। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि जो x है आपका वो -7/10 है, ठीक है, और जो y है आपका वो -5/12 है, ठीक है। अगेन इसको डिवाइड करना है हमने, हमें क्या बोला गया है कि x को y से डिवाइड करो तो वो नॉट इक्वल होगा अगर आप y को x से डिवाइड करते हैं, ठीक है। कौन सी प्रॉपर्टी है, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है जो कि कहता है कि डिवीजन पे ये वर्क नहीं करता, ठीक है। x की वैल्यू पुट कर देते हैं -7/10, डिवाइड का साइन, y की वैल्यू पुट कर दी -5/12, y जो है वो -5/12 है, उसकी वैल्यू पुट कर दी, ठीक है, और डिवाइड कर दिया इसको x से, x हमारा -7/10 है, ठीक है। अब जो है वो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, सेकंड रेशनल नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो गया 12/-5 नॉट इक्वल टू -5/12। अगेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दिया, जो सेकंड रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस कट गया, इसके बाद जो है वो 2 6s are 12, 2 5s are 10। अब तो कुछ नहीं कट रहा यहाँ पर भी माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 5s are 10 और 2 6s are 12, ठीक है। 7 6 जो है वो 42 हो जाएगा, 5 5s are 25 नॉट इक्वल हो जाएगा, 5 5s are 25, 7 6s are 42। अब बच्चों बताओ क्या ये रेशियल नंबर और ये रेशियल नंबर इक्वल है, नहीं है ना, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर 25 और इसका 42 है। तो यही हमने प्रूफ करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है डिवीजन के केस में वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं होता, दैट मीन्स कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पे वर्क नहीं करता, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हैं।
जिसमें कि हमें बोला गया है कि x जो है वो -3/4 है और जो y है हमारा वो -9/16 है। ठीक है, अगेन x को अगर हम y से डिवाइड कर रहे हैं वो नॉट इक्वल होगा अगर हम y को x से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, वैल्यू पुट कर दोगे आप। x जो है हमारा -3/4 है, इसको डिवाइड कर दिया y से जो कि है -9/16। राइट हैंड साइड में वैल्यू जो है वो पुट कर लेते हैं। y जो है वो हमें -9/16 दिया है, इसको डिवाइड कर लिया x की वैल्यू डालकर। ठीक है, अब जो है हम इसको रेसिप्रोकल कर देते हैं। -3/4 पहला नंबर एज इट इज उतर जाएगा। ठीक है, डिवाइड को मल्टीप्लाई में बदल दोगे, जो दूसरा रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी कर देते हैं। राइट हैंड साइड में -9/16 मल्टीप्लाई और ये 4/-3 हो गया। माइनस से माइनस कट हो गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, कटिंग हो गई। ठीक है, इसी तरह से माइनस यहाँ पे कट गया, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16। सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4 हो गया, 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 3 1 जा 3 हो गया और 4 1 जा 4 हो गया। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है और वो ही हमें पता करना था। अब वो हमने प्रूफ कर दिया। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चला कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन पे जो है वो वर्क नहीं करता। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपको बोला गया है कि वेरीफाई करो, यहाँ पे भी डिवाइड का सिंबल आएगा। ठीक है, वेरीफाई करो कि जो x है, ठीक है, उसको जब आपको y, यहाँ पे भी डिवाइड आएगा। ठीक है, इधर भी डिवाइड है और इधर भी डिवाइड है, यानी कि ब्रैकेट में y डिवाइडेड बाई z है। जब आपने इसको डिवाइड करके फिर x से डिवाइड किया, इसी तरीके से x और y को डिवाइड करके जब आपने उसे z से डिवाइड किया तो आंसर इक्वल नहीं आएगा। दैट मीन्स कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे काम नहीं करती। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है इसका वो देख लेते हैं। इसमें आपको बोला गया है कि जो x है आपका वो है आपका -3/15, जो y है वो है -2/3 और जो z है वो है 2। ठीक है, अगेन मैं इसकी प्रॉपर्टी जो है वो लिख देती हूँ। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कहता है कि x को जब आप y से डिवाइड करो, ठीक है, और फिर z से डिवाइड करो, जिसमें ये दोनों ब्रैकेट में है, वो नॉट इक्वल होगा अगर आप x को y से डिवाइड करके फिर उसे z से डिवाइड करते हो। ठीक है, तो अब वैल्यू पुट कर लेते हैं। x है हमारा -3/15, डिवाइड का साइन आ गया यहाँ पे, y और z को, तो y जो है वो हमें -2/3 दिया है और जो z है वो हमें दिया है यहाँ पर प्लस का 2 है ये। ठीक है, तो प्लस का 2 जो है वो दिया है। ठीक है, इसके बाद जो है वो हम दूसरा जो है वो राइट हैंड साइड को सॉल्व कर रहे हैं। x हमारा -3/15 है, इसको हमने y से डिवाइड किया जो कि -2/3 है, ये दोनों है ब्रैकेट में। इसको डिवाइड करना है हमने z से और z की वैल्यू है 2। इसके नीचे कुछ नहीं है तो जो डिनोमिनेटर है हम वो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आगे सॉल्व करते हैं। -3/15 हो गया, डिवाइड, पहले ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट को ओपन करने के लिए ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ेगा, तो -2/3 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा और ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 से 2 कट गया, लेकिन माइनस का साइन तो आएगा यहाँ पर, है ना, तो ये -1 हो गया। -1 और 3 को 1 से किया तो 3 हो गया। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड आ गया और ये नंबर एज इट इज आप उतार दोगे। ठीक है, इसके बाद क्या है, ये -3/15 हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, ये नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, कोई कटिंग हो रही है, यहाँ पे हो जाएगी, 3 5 जा 15 है। ठीक है, माइनस से माइनस जो है वो कट जाएगा, तो आंसर जो है वो यहाँ पे क्या आ गया, 3/5, जो कि हमारा लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड जो है उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले ब्रैकेट को जो है वो सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे -3/15 है, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, सेकंड नंबर रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, माइनस से माइनस कट गया, 3 5 जा 15 हो गया, अब तो कुछ नहीं कट रहा है यहाँ पर। ठीक है, डिवाइडेड बाय 2/1 हो गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करने पर 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया, 5 2 जा 10 हो गया। ठीक है, अब ये डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये जो नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 3 1 जा 3 और 10 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 20। अब देखो क्या 3/5 और 3/20 इक्वल है? नहीं है, है ना। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और यही हमें प्रूव करना था, हेंस इट इज वेरीफाइड। ठीक है,
इस क्वेश्चन का अगला पार्ट जो है वो देखते हैं, जिसमें कि हमें वैल्यू जो है वो दी गई है कि x जो है हमारा वो -1/4 है, जो y है वो आपको -3/2 दिया है, और जो z है वो -5/6 दिया है। ठीक है, हमें प्रूफ क्या करना है कि x को अगर आप डिवाइड करते हो y, ठीक है, अगर आप x को डिवाइड करते हो y डिवाइडेड बाय z का जो आंसर आएगा उससे, तो वो नॉट इक्वल होगा अगर आप x को y से डिवाइड करो और उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको आप z से डिवाइड करो। ठीक है, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये प्रॉपर्टी यानी कि जो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है वो डिवीजन पे वर्क नहीं करती। ठीक है, वैल्यू पुट कर लेते हैं, -1/4 डिवाइडेड बाय y को z से डिवाइड करना है तो y की वैल्यू हो गई -3/2, z की वैल्यू है -5/6। राइट हैंड साइड की वैल्यू पुट कर लेते हैं, जो x है हमारा वो है -1/4 डिवाइडेड बाय जो y है वो है -3/2, इसको डिवाइड करना है हमने -5/6 से। ठीक है, यहाँ पे -1/4 आ गया, जो कि ऊपर हमें नंबर दिया हुआ है, x की वैल्यू डिवाइडेड बाय, अब ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे पहले। ठीक है, तो -3/2 हो गया, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो सेकंड रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का आ गया, माइनस माइनस साइन जो है वो कट गया, 2 1 2, 2 3 6, अब कोई कटिंग नहीं होगी यहाँ पर। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो हम कर लेते हैं, -1/4 हो गया, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, जो सेकंड रेशनल नंबर है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, डिवाइडेड बाय 5/6, कटिंग कर लेते हैं, 2 1 2, 2 2 4, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब सॉल्व करोगे तो ये क्या बन गया, -1/4 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3 3 9 हो गया, और 5 1 5। राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करने पर बन गया 1, और 3 2 कितना हो गया 6, डिवाइड है। ठीक है, यहाँ पर तो डिवाइड करके 5/6 लिख दिया। अब इसको जो है वो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो ये हो गया -1/4 रेसिप्रोकल हो जाएगा, डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये हो गया 5/9। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर जो है इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, 1/6 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ गया ये, और ये 6/5 हो गया। ठीक है, इसकी कटिंग हो जाएगी, तो यहाँ पर जो है वो क्या बन जाएगा, ये जब आप राइट हैंड साइड को सॉल्व करोगे तो वो हो जाएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है 6 को जब आपने यहाँ पे 1 है, ठीक है, 1 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 आ गया। इसी तरीके से जब आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो क्या हो जाएगा, कटिंग तो हो नहीं रही कोई भी। ठीक है, तो प्लस माइनस जो है वो माइनस हो जाएगा यहाँ पर, और 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 हो गया, 4 9 जो है वो 36 हो गया। तो बच्चों z हमारा यहाँ पे -5/6 था, तो यहाँ पे भी माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस आएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आएगा, दैट मीन्स कि ये -1/5 हो जाएगा। इसलिए हमने क्या प्रूव किया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है, और वो हमने वेरीफाई कर दिया। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कहता है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -8/9। 2 रेशनल नंबर को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो है वो ये आता है। अगर उसमें से एक रेशनल नंबर जो है वो ये है, तो दूसरा रेशनल नंबर हमें फाइंड आउट करना है। सिंपल तरीका देखते हैं। ठीक है, अब जैसे बोला कि दो जो है वो नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है कोई भी, ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो 4 आ गया। अगर पहला जो है वो नंबर 2 है तो दूसरा क्या होगा, इसको x मानकर हम वहां पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, इसी स्टेप को हमने यहाँ पर फॉलो करना है। तो हम मानकर चलते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कि लेट अनदर नंबर, जो दूसरा नंबर है, ठीक है, उसको हम x मान लेते हैं। लेट अनदर नंबर इज x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है वो क्या कहता है कि जब आपने दो नंबर को मल्टीप्लाई किया, जिसमें से पहला नंबर जो है वो ये है, ठीक है, -2/5 को जब आपने x से जो है वो प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, ठीक है, तो x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर जो है वो -8/9 आया। ठीक है, अब क्या होगा, ये नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, -8/9 जो है वो डिवाइड हो जाएगा -2/5 से। ये माइनस का साइन नहीं बदलेगा। ये कब बदलता है, जब हम प्लस या माइनस करते हैं। मल्टीप्लाई के केस में जो है वो यहाँ पे नहीं बदलेगा, क्योंकि हम इस नंबर को कंप्लीट उधर लेके जा रहे हैं और हम इसको बदल रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ, -8/9 हो गया, डिवाइड जो है वो मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, और ये जो सेकंड रेशनल नंबर है वो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। माइनस से माइनस कट गया, 2 4 8 हो गया, मल्टीप्लाई कर दो, 5 4 20 हो गया,
और यहाँ पर 9 आ गया। ये जो है वो इसका आंसर हो गया। वो चेक कर लें इसको। तो चेक जो है वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, आप एग्जाम में चेक कर सकते हो कि आपको पता रहे कि आपका आंसर सही आया है कि नहीं आया। अब -2/5 को मल्टीप्लाई कर दो 20/9 से, ठीक है, और वो इक्वल आना चाहिए आपके -8/9 के। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 8 हो गया, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, और 9 1 जा 9। यहाँ पे भी यही है नंबर, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल है, तो हम कह सकते हैं कि आंसर जो है वो हमारा करेक्ट है, ठीक है। आपने जो है वो एग्जाम में सिर्फ यहीं तक करना है। ये मैंने आपको एडिशनल बताया है कि आप एग्जाम में जो है वो किस तरीके से चेक करके अपना आंसर जो है कि सही आया कि नहीं आया, तो वो आप पता कर सकते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपको बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज -10। तो 2 रेशनल नंबर्स को जब मल्टीप्लाई किया जाता है तो -10 आता है। अगर उसमें से एक नंबर जो है वो 15 है तो दूसरा नंबर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। सेम प्रोसीजर को फॉलो करेंगे। सॉल्यूशन जो है वो निकाल रहे हैं। अब यहाँ पर भी हम अनदर नंबर जो है, लेट अनदर नंबर इज x ले लिया यहाँ पर, ठीक है। और जो फर्स्ट नंबर हमें दिया गया है, ठीक है, जो फर्स्ट नंबर दिया गया है वो कितना दिया गया है, 15। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है वो क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि अगर हमने इन दोनों नंबर्स को यानी कि x और 15 को मल्टीप्लाई कर दिया तो आंसर -10 आएगा, ठीक है। x को यहीं पर रहने देंगे, -10 को जो है, -10 इधर है, 15 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये डिवाइड हो गया। कटिंग कर लो इसकी, तो 2 5 की टेबल से कटिंग हो जाएगी। 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, यानी कि -2/3 जो है वो इसका आंसर आ गया। अगेन इसको चेक कर लेते हैं। तो चेक किस तरीके से होगा, यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे x की, ठीक है। तो x जो है हमारा कितना, -2/3 है। इसको 15 से मल्टीप्लाई करने पर आंसर 10 आ गया, तो ठीक है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया तो ठीक है, वरना गलत है। कटिंग कर दो। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 10, ये भी माइनस का 10 है, ठीक है, यहाँ पे भी माइनस का 10 है, तो -10 इक्वल हो गया। दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, यानी कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन जो है उसमें आपको बोला गया है बाय व्हाट नंबर शुड -3/4 बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट इज 15/16, कि -3/4 को किस नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए कि आंसर जो है मल्टीप्लाई करने पर 15/16 जो है वो आ जाए, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती है, हमारी वीडियोस आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल है, तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि यहाँ पर इस तरीके का हेल्पफुल कंटेंट अपलोड होता रहता है। तो चलिए इसका सोल्यूशन जो है वो देख लेते हैं। सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे। इसमें भी हम मानकर चलते हैं जो हमारा फर्स्ट नंबर है, ठीक है, वो इन्होंने हमें जो है वो दिया है, वो है -3/4, और जो सेकेंड नंबर है, ठीक है, जिसको कि हमें मल्टीप्लाई करना है वो हमें पता नहीं है, तो हम उसको x मान लेते हैं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, दैट मीन्स कि -3/4 को जब आप x से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर जो है वो 15/16 आता है, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। x इज इक्वल टू 15/16 डिवाइडेड बाय -3/4 हो गया, ठीक है। इसके बाद 15/16 डिवाइड मल्टीप्लाई में बदल जाएगा, तो ये सेकंड रेशनल नंबर जो है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 3 5 जा 15 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करने पे 5 आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर ये कट गया था, ठीक है, 4 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो -5/4 जो है वो इसका आंसर हो गया, ठीक है। चेक कर लेते हैं एक बार। चेक कैसे करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे x हमें पता चल गया है क्या है, -3/4 को जब मैं -5/4 से मल्टीप्लाई करूं तो मेरा आंसर जो है वो 15/16 आना चाहिए। दैट मीन्स कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जो है वो सॉल्व करते से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 हो गया, 4 को 4 से मल्टीप्लाई करने पर 16 हो गया, ठीक है। ये भी 15/16 है, यानी कि अब इसके आगे कोई साइन नहीं, दैट मीन्स कि प्लस का ही साइन है, ठीक है। प्लस का साइन मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, बट यहाँ पे मैंने आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए शो करके दिखाया है। तो यहाँ पर भी हमारा लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गया, दैट मीन्स कि हमारा ये आंसर जो है, जो कि -5/4 है, वो करेक्ट है, ठीक है।
तो बच्चों यहाँ पर हो जाती है हमारी वीडियो खत्म। इनकेस आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन कीजिए, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।